फैलाई है हमारी देवी दीदी, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि वही वो हमारी माध्यम है, उनके माध्यम से जो शिव चर्चा यहाँ फैली है, हम लोग शिव के शिव से बच पाए हैं। देखिए यहाँ शिव चर्चा हो रही थी, अभी देवी दीदी बोल भी रही थी, लेकिन समय का भी अभाव है। शायद सांप का बच्चा आ गया था, क्या आया था यहाँ पे? गुरुदेव आए। हाँ, महादेव आए थे ना। चलिए दर्शन दे दिया उन्होंने। तो शिव की महिमा और इनकी उपमा हम किसी से कर नहीं सकते, इसीलिए हमारे शिव के लिए कहा गया है, गुरु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य प्रणत कल्पतरुना। इसका मतलब है, हे शिव आप समर्थ है, सर्वज्ञ है, आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आपका नाम शरणागतों में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या था? कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला हुआ ऐसा वृक्ष था। जब महादेव वहाँ पर अपने कैलाश पर्वत पर जब वो राम राम करते थे या अपने ध्यान में मग्न रहते थे, तो उस वृक्ष के नीचे करते थे अपनी बांधवरी को बिछा करके। तो महादेव सहज थे और सरल थे, इसलिए शिव को ही कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। शिव से बड़ा कोई नहीं है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव से सुंदर जगत में कोई नहीं है। एक बार की बात है, गणेश जी बोले महादेव से, मैं तो अपनी माता से बड़ा प्रेम करता हूँ, महादेव आप ऐसे भस्म धारण करके रखते हैं बबूल करके, आप तो मेरी माता के आगे जरा भी अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते, जाइए आप स्नान करके आइए सरोवर में। महादेव गए स्नान करके आए, तो महादेव जब स्नान करके आए तो गणेश जी ने देखा, बोले बाप रे बाप इतने सुंदर, इनके बराबर तो कोई सुंदर है नहीं। मैं अपनी माता से जगदम्बा से मैं इतना प्रेम करता हूँ, मैं उनके सिवा किसी को जगत में सुंदर देख नहीं सकता, आप तो भस्म ही रमा के रहिए। इसलिए महादेव भस्म रमा के फिर से उन्होंने कर लिया। और ज्यादा समय नहीं है, एक छोटी सी और बात कहूंगी भस्म के बारे में। महादेव को भस्म इसलिए क्यों की है? क्योंकि वो सहज है, सरल है। हमें आपको उनके जैसे सहज और सरल बनना पड़ेगा, अंदर से मन को पवित्र करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, तभी शिव चर्चा में चलने का हमें फायदा है। हम बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हम कर पाते? नहीं करते। कहते हैं सांस सांस में हो सिमरन तेरा, पर हम सांस सांस पर नहीं लिख सकते, रोम रोम पर कहते हैं परमात्मा का नाम लिखा है। तो हमें जब भी याद आ जाए, जैसे भी याद आ जाए, शौचालय से लेकर के शिवालय तक जो साहब भैया ने ये शिव चर्चा चलाई है, बहुत ही सरल, सहज और सरल है। क्योंकि जो कलयुग का मनुष्य है इतना आलसी है, बहाने करता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं मांस नहीं खा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, दुनिया भर के बहाने बनाता है। तो जो साहब भैया ने शिव चर्चा को इसको उतारा है, हम लोगों के बीच में लाया है, तो बड़ी ही सहज सरल है। मनुष्य इसमें बहानेबाजी नहीं कर सकता। इसमें आप चाहे स्नान कीजिए ना कीजिए, कैसे मन में क्या देना है? भाव, भाव अपने मन को देना है। क्योंकि जिसे हम प्रार्थना करते हैं, जरूरी नहीं है कि मत्था टेके हम सिर को झुकाएं। प्रार्थना, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो प्रार्थना क्या होगी? प्रार्थना, प्रा मीन्स विशेष, विशिष्ट, खास, अर्थना मीन्स निवेदन, प्रार्थना विशेष निवेदन। जब हम महादेव से खास निवेदन करते हैं, जब मन में भाव आता है, तो हमारी बात महादेव तक स्वयं पहुंच जाती है। हमें मत्था टेकने, फूल चढ़ाने और सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों को इसलिए स्कूल में क्या कराया जाता है? प्रार्थना। सवेरे प्रेयर होती है, लेकिन आजकल सब इंग्लिश में बोला जा रहा है। तो हमें हमारे भाव देना है महादेव के प्रति। मैं भस्म के बारे में कह रही थी, महादेव भस्म क्यों धारण करते हैं? हमारे जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, उनके जैसा प्रेम, उनके जैसा सहज सरल कोई नहीं है, और हमें उनके जैसे ही बनना है। हम शिव के शिष्य तभी कहलाएंगे जब हमारे मन में सहजता आएगी। हम चालाकी का, दिमाग का खेल खेलेंगे तो हम सहज और सरल नहीं हुए, क्योंकि चालाकियां ऊपर वाले के यहाँ नहीं चलती, सब यही धरी की धरी रह जाती है। एक बार की बात है, एक मृत व्यक्ति को लोग ले जाते, एक मिनट में समझेंगे, एक मृत व्यक्ति को लोग ले जा रहे थे। वो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महादेव ने कहा ये तो मेरी पार्टी का लगता है,
उनको लेके जा रहे थे, शमशान तक ले गए, उनको फूंक ताप के जला के आ गए। घर में सबने स्नान किया और खाना खा के विश्राम करने लगे। तो यह देख के महादेव को अत्यंत दुख हुआ। महादेव कहते हैं मनुष्य इतना स्वार्थी है, इतना लोभी है, कहता है मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, मैं तो जी नहीं सकता, मेरा जीना व्यर्थ है। अभी तो विलाप कर रहा था और अभी आकर के ये भोजन करके आराम से सो रहा है। महादेव ने कहा इंसान इतना स्वार्थी है, जिसका त्याग मनुष्य करता है, जिसकी त्याग दुनिया करती है, मैं उसको अपने भस्म में धारण करूंगा। आज से मैं शमशान में निवास लूंगा। इसलिए महादेव शमशान की राख को अपने भस्म में धारण करते हैं। दुनिया जिसका त्याग करती है, महादेव उसको अपनाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं की रचाई हुई है, उन्हीं की बनाई हुई है। क्योंकि हमारे उपयोग की जो चीजें होती हैं, हम कहते हैं ये अच्छी है काम की, जो बेकार है वो कहती है बेकार है, निरर्थक है। दुनिया में धरती पे जितनी भी चीज है, चाहे कंकड़ पत्थर खरपतवार, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। सबका उपयोग अपनी अपनी जगह पर है, क्योंकि सबकी संरचना और सबकी जो सृजन है किसने किया है? हमारे महादेव ने किया है। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हर हर महादेव।